बर्खास्ती या। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो क्या उसकी बेटी को भी पेंशन मिल सकती है? हाल ही में भारत सरकार के पेंशन विभाग ने एक इंपॉर्टेंट निर्देश को जारी किया है जो सभी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस नए फैसले में बेटियों को परिवार की पेंशन सूची में रखने की बात कही गई है, चाहे वह पेंशन के लिए योग्य हो या नहीं हो। जानिए इस फैसले के पीछे का आखिर कारण क्या है, इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है। पेंशन परिवार रजिस्ट्री में बेटियों की स्थिति। भारत सरकार के पेंशन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जब एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो बेटियों को परिवारों के सदस्यों की सूची में बनाया रखा जाएगा, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के लिए योग्य हो या नहीं हो। किसी बेटी को पारिवारिक पेंशन मिलेगी या नहीं, यह निर्णय केवल तब लिया जाएगा जब पेंशनर की मृत्यु हो जाए। उस समय मौजूदा नियमों के अनुसार वहां पर जांच की जाएगी। कर्मचारियों से कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के समय उन्हें परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी निर्धारित फॉर्म में दोबारा यहां पर प्रस्तुत करनी चाहिए। सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को इस निर्देश को अपने पेंशन विभागों में लागू करना होगा ताकि सभी जगह एक जैसी यहां पर नीति चल सके। सरकार कह रही है कि परिवार की सूची बनाते समय कोई भी बेटी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन पारिवारिक पेंशन की हकदारी का फैसला हमेशा बाद में किया जाएगा। मेरे दोस्तों, यह ज्ञापन एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है जो भारतीय पेंशन प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर आता है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी बेटी को पेंशन प्रक्रिया से बाहर बिल्कुल भी न रखा जाए, बल्कि उन्हें सूची में बनाया रखा जाए। यह नीति सकारात्मक संकेत देती है। यह दिखाता है कि सरकार परिवार के सभी सदस्यों को महत्व दे रही है। यह भेदभाव को रोकने का एक तरीका है, क्योंकि बेटियों को स्वचालित रूप से छोड़ने से पहचान की समस्या हो सकती थी। कई लोग सोचते थे कि सेवानिवृत्ति के बाद बेटियों का नाम हटा दिया जाएगा। यह ज्ञापन उस भ्रम को दूर करता है और कहता है कि बेटी का नाम परिवार में तब तक रहेगा जब तक पेंशनर जीवित है। जब पेंशन की मृत्यु होती है तो परिवार के पास सभी सदस्यों का सही विवरण हो पाएगा। इससे पारिवारिक पेंशन के लिए दावे प्रस्तुत करना और भी आसान हो जाएगा। सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों को एक जैसी नीति अपनाने के लिए कह रही है। इसका मतलब है कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में समान तरीका अपनाया जाएगा, कहीं अलग नियम नहीं होंगे। दर्शकों सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब सभी बेटियों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सूची में नाम रहना और पेंशन के लिए योग्य होना दोनों अलग अलग बातें हैं। योग्यता की जांच हमेशा बाद में की जाएगी। आखिर महत्व क्या है? यह नीति लोगों को भ्रम से बचाती है और सरकारी कार्यक्रमों में विश्वास को बढ़ाती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि परिवार के सदस्यों की जानकारी हमेशा अपडेट रहे। मेरे दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कोई नया पेंशन अधिकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य में पारदर्शिता और विश्वास को हमेशा बढ़ावा देती है। तो अगली बार जब आप किसी पेंशन से जुड़े मामले को देखें, हमेशा याद रखें कि अब बेटियों को पेंशन प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह नीति बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।